साहब मैं जिंदा हूँ। सरकारी रिकॉर्ड में मरा व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पता नहीं मर गया। साहब मैं जिंदा हूँ, मुझे योजनाओं का लाभ चाहिए। ये शब्द थे 80 वर्षीय उस बुजुर्ग के जिसे सिस्टम ने कागज में मार दिया है और बेबस बुजुर्ग अपने जिंदा होने का सबूत लेकर दर दर भटक रहा है। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं एमपी अजब है, एमपी गजब है। देश भर में विलुप्त होती जा रही बैगा जनजाति के संरक्षण और उत्थान के लिए सरकार करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रही है। दावा किया जा रहा है कि इन योजनाओं से आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति को कागज में ही मृत घोषित कर दिया जाए तो वह योजनाओं का लाभ आखिर कैसे ले पाएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आलम कुछ यूं ही है। कहीं सरकारी रिकॉर्ड में मरा व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो कहीं मृतकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सहनारा से हमारे सहनारा से अब मुझे न कोटे मिले और न पेंशन मिले, कोनो कारोबार नहीं सरकार से मिल रहे। कहे पता नहीं मर गया से मर गए हैं। मार तो डाले क्या साल पहले? 12 साल भाई मारी। आज कहाँ आए हैं? आपने के यहाँ बिनती लगाने जन सुनाई माँ एक पहले पंचायत में गया कब हूँ? अरे कऊ तो खड़ा कर कुछ नहीं हो। कहते बन गए। पूरा मामला उमरिया जिले के करकेली जनपद की सहज नारा ग्राम पंचायत का है, जहां के रहने वाले घमीरा बैगा को बीते 12 वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिस कारण सरकार की किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर घमीरा बैगा सैकड़ों बार कलेक्टर के चक्कर लगाए, कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन हर बार उन्हें समाधान के नाम पर आश्वासन देकर घर लौटा दिया गया। भाई अब और ये घमीरा बैगा का मैं लाए हूँ, यही रिकॉर्ड से मत डाले। क्या साल हो गए? 12 साल हो गए और अपन वाली सब दौड़ देखी नहीं आए। दो एक बेर भाई दौड़े हैं उड़ाली में पंचायत में नहीं सुनाई भे आता, फिर जन सुनाई में आया है भाई विनती कर रहा है कि भाई हमें ये चीज़ नहीं मिल रहा। और तुम्हें कहा है बता अपन? मोही अब कहा है कि अब ये कार्ड ये मोरे पास है, अब वो नीली कार्ड के कूपन बन गया है तो मेरे 5 किलो मिल रहा है गल्ला। और ये हूँ कहा तो कि भाई कोटेदार से कहा तो कहा यार पंचायत में ये सुधरवा लो, तो पंचायत वाले नहीं सुन रहे। ठीक एक के बाद में दौड़े हूँ भाई, जब एक आदमी है 2 आदमी हो, पीली कार्ड का 35 किलो गल्ला मिल रहा हो, अब मोही नहीं मिल रहा हो। आते ऐसे भाई की भाई जा तो साहब से कहीं। लेकिन 80 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग ने हिम्मत नहीं हारी। बीते दिनों फिर हाथ में आवेदन लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, साहब अब तो मेरे मरने का वक्त आ गया है, कम से कम मरने से पहले मुझे जिंदा तो कर दीजिए। मेरे ही पंचायत के लोगों ने मुझे कागजों में मार डाला है, अब मैं बेसहारा हूँ, मुझे खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। सुनवाई में ये मामला आया है और सहजनारा का जो बेगा समुदाय का व्यक्ति है उनको 12 साल से मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि हमारी इतनी योजनाएं चल रही है और हम लोग प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेके वहां पर जाते हैं और शासकीय योजनाओं में हम सभी लोगों को लाभ दिलाते हैं। रही बात है कि इस व्यक्ति का किस आधार पे छूटा हुआ है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उसको हम लोग दिखवा लेते हैं और ये अभी जो संज्ञान में आया है उस पर पूरी जांच करने के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। और जांच में अगर वो किस आधार पे गलती हुई है या फिर जानबूझ के गलती की गई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए हितग्राही को जो है उनके हक का जो भी है, राशन हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो आवास का हो, तो उसको देख के जो भी पात्रता अनुसार होगा वो हम लोग उसको लागू करेंगे।
सरकारी सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे घमीरा दफ्तरों के चक्कर काट काट कर अब थक चुके हैं। आवेदन का ढेर लगा है, लेकिन कोई भी उनकी पीड़ा को नहीं सुन रहा है। कान में तेल डालकर सो रहे सिस्टम के जिम्मेदारों से सवाल है कि क्या घमीरा के वास्तव में मरने का इंतजार किया जा रहा है? कागजों में मानने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सवाल सिर्फ घमीरा बैगा का नहीं है, सवाल है सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था का, जहां लाखों की मोटी तनख्वाह लेने वाले जिम्मेदार भोले भाले ग्रामीणों को परेशान कर सरकार की किरकिरी करवाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या घमीरा को न्याय मिलेगा या यूं ही सिस्टम के चक्कर में काटते काटते घमीरा दम तोड़ देगा? आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।